बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज दो तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और मखसूस जजेस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो गया और जस्टिस जहांगीरी का जो मामला है वो दरअसल काजी फायज ईसा के किस तरह गले पड़ गया और अब जस्टिस आमर फारूक जो है उन पर किस तरह 7 जजेस का एक दबाव है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी जो खबर है वो ये है कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के बाद अब जो बाकी 6 जजेस हैं उनके हवाले से अगला प्लान बी क्या है और सितंबर किस तरह सितमगर बनने जा रहा है, इसमें क्या होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अमूमन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट जजेस एक जो लड़ाई शुरू है, लगता यह है कि इस महीने वो सारे मामलात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। खास तौर पर अगले महीने काजी फायद ईसा की जो एक्सटेंशन का मामला है या फिर जो है उन्होंने घर चले जाना है, ये सारी चीजें तो वाज़ेह होती जा रही है। मैं 2-3 जो चीजें हैं वो आपके सामने रखना जा रहा हूं और ये ऐसी बात नहीं है बल्कि मालूमात पर मबनी जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर चीजें चल रही हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो आपने देखा कि प्रोफेसर अहमद रियाज का जो मामला है जिसके अंदर जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी उन पर जाली डिग्री डाली गई, यानी जो भी जज खड़ा हुआ है उसके खिलाफ कोई ना कोई काम डाला गया और हमने देखा है और अंदाजा है सबको कि ये काम डालने वाले कौन होते हैं। यानी जो जज भी आइन कानून पाकिस्तान की आवाम की मंशा के साथ इन पिछले 2 सालों के अंदर खड़ा हुआ है उसको मकाम इबरत बनाने के लिए जो है वो इकदामात किए गए हैं। इंसानी हकूक की पामालियां हूं और जब से काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं उस वक्त से तो ऐसे लगता है कि लाइसेंस मिल गया है कि आप इस मुल्क में गैर कानूनी, गैर इंसानी, गैर इखलाकी जो भी हरकत करना चाहते हैं आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाज उल एहसन, जस्टिस जो है वो मज़हर अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब और इन जजेस पर बड़ी तनकीद होती थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये करते हैं वो करते हैं, इनसे राब्ते होते हैं। अभी जो जनरल फैज हमीद है उनका मामला भी चल रहा है। लेकिन कादी फायद ईसा साहब जितना लेटे हैं और जितना उनके होते हुए जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर शायद इस सदा तक जो अदलिया है वो इतनी नीचे यानी बिल्कुल अपाज, लाचार और निकम्मापन जो है वो नहीं हुआ कि जजेस के साथ सामने सब कुछ हो रहा है लेकिन वो आंखें बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं। अब ये जो अहमद रियाज का मामला है, एक बात तो आप समझ लें, बाकी चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो सबसे आम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि आज जो है एक तो डान ने जो खबर दी है, खबर ये है आपने देखा कि सिंडिकेट के जो मेंबर थे उनको अगवा कर लिया गया ताकि वो इजलास के अंदर ना जाए। उन्होंने सारा भांडा फोड़ा चूंकि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का मामला था और उसको वैसे ही जाली साबित करना था, यानी वो जाली डिग्री नहीं है लेकिन अनलॉफुल मीन्स यूज किए, ये हुआ वो हुआ, चूंकि बताया उन्होंने ये है सारी बात करके कि भाई ये एक जो है वो रुका आया है कि इस पे ऐसे कर दो, तो कठपुतलियां हैं इस वक्त सारे सिस्टम के अंदर। भाई जजेस नहीं टिक रहे तो आम प्रोफेसर और टीचर जो अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं वो कहां टिकेंगे। अच्छा, अब यहां पे खबर पहले मैं आपके सामने रख दूं, आप सुन चुके हैं, लेकिन जो अगली खबर आपके सामने रखनी है आपके होश उड़ जाएंगे आगे क्या होने जा रहा है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इमरान खान की रिहाई और इन चीजों के कंट्रोल के लिए एक ही काम है जो करने की जरूरत है। अच्छा, अब यहां पे खबर यह है डॉन की कि जामिया कराची के प्रोफेसर और सिंडिकेट के रुकन डॉक्टर रियाद अहमद हफ्ता को सिंडिकेट के इजलास में शिरकत के लिए जामिया कराची जाते हुए रास्ते से पुरस्कार तौर पर लापता हो गए, जिन्हें 7 घंटे बाद बहादराबाद पुलिस ने थाना में अहल खाना के हवाले कर दिया। डॉक्टर रियाज ने एहलिया को बताया कि मुझे जामिया जाते हुए टीपू सुल्तान रोड से उठाकर जमशेद थाने में बहादराबाद थाने ले जाया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने कहा कि डॉक्टर रियाज को सिंडिकेट इजलास में शिरकत से रोकना काबिल मुजम्मत है। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन उन्होंने पूरी कहानी भी फिर सुनाई और उन्होंने बताया कि असल में ये एक जज का मामला है और ये काम उन्होंने किया है, तो सारा जो भांडा है
वो तो फोड़ दिया गया। अब इस पर तलबा तंजीमें और असातिज़ा की तंजीमें मुनज़्ज़म हुई, उन्होंने एहतजाज किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। और मकसद वो है कि उस इजलास में नहीं होना, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जस्टिस जहांगीरी की जो डिग्री है वो मनसूख कर दी गई है जामिया कराची से। अच्छा, अब यहाँ पे ये मामला तो हो गया इधर। अच्छा, अब जो अगला मामला है वो बड़ा आम है। वो ये, एक तो मुतालबा किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की तरफ से, जैसे चौधरी फवाद हुसैन का ये आया है स्टेटमेंट, अ फुल कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मस्ट समन सीएम सिंध एंड IGP to record their statement on allegations that police abducted a professor of Karachi जो है वो यूनिवर्सिटी, और ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा है कि बुलाना, फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तमाम जजेस को बैठ के CM सिंध को और IGP उन्होंने लिखा है IG सिंध जो है IGS को बुलाना चाहिए, और बुला के एक बंदा जो इजलास में शिरकत के लिए जा रहा है, इतनी अंधेर नगरी को उसको अगवा कर लिया जाता है कि वो उसके अंदर शरीक ना हो सके, वो ये ना कह सके कि ये 2 नंबरी हो रही है, ये एक रुके पे फैसला हो रहा है। एक जज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खड़ा हुआ है तो उसको ये सबक बाकी जजेस को दिया जा रहा है कि भाई जो भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, जो आइन कानून और इंसानी हकूक के साथ, अवाम की मंशा के साथ खड़ा होगा, उसको निशान इबरत बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये सबक है। अब बताया जा रहा है, जरा दावा कर रहे हैं कि जो बाकी जजेस हैं वो भी इसी तरह चाहते हैं कि आमर फारूक जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस करें, वो सारे जजेस इकट्ठे हों, मीटिंग हो, लेकिन आमर फारूक वो जज है कि जजेस के बेडरूम्स के अंदर कैमरे बरामद हुए, सारी 2 नंबरी पकड़ी गई, आमर फारूक टच से मत नहीं हुआ, चूंकि आमर फारूक के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से पहले ये चौकों चुराहों के अंदर बातें हो रही थी कि अब जो अगला जज आ रहा है अतर मिनल्ला के बाद, वो जज अपना है भाई, वो शरीफ खानदान को भी रिलीफ देगा, वो दुनिया जहान को, तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जितने केसेस हैं, जितनी रुकावटें, जितनी जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर केसेस को रोकना, जब जरूरत नहीं होनी उस वक्त लगा देना, जब जरूरत है उस वक्त जो है वो उसको लगाने नहीं है, वो आमर फारूक और अपने जजेस के साथ वो खड़ा नहीं हुआ, इस सतह पे वो शख्स गया है। अब वो ये फुल कोर्ट बुलाता है नहीं बुलाता, बहरहाल इसका सिविल सोसाइटी, आम लोग और जो जजेस हैं उनका बताया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि ये इजलास हो और ये काम हो रहा है। अब अगली जो बात है वो इससे भी बड़ी है, और वो एक बात मैंने कल आपके सामने वीडियो के अंदर रखी थी, और वो मामला ये था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जो 8 जजेस हैं उनको नफसियाती तौर पर दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। आप ये देख रहे हैं सारी चीज़ें, ये सारा कुछ जो हो रहा है कि ये कानून साजी हो रही है, ये इजलास तलब कर लिया गया है, मुश्तरका इजलास हो गया है, तो ये सारा कुछ 17 सितंबर तक का एक अल्टीमेटम दिया गया है और बड़ा बिटवीन द लाइन्स दिया गया है। अगर 17 सितंबर तक फैसला नहीं आया तो वो कहते हैं फिर बदनिश्ती के अंदर शुमार होगा, और 18 सितंबर से प्लान B पर अमल होगा, जुडिशल पैकेज आएगा, और फिर 30 सितंबर से पहले आइन में तरमीम भी होगी। 17 सितंबर तक अल्टीमेटम है, 17 की शाम तक तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा, और 17 सितंबर की शाम तक मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला ना आया तो फिर घोड़ा भी आदर मैदान भी आदर। ये मैंने आपको कल खबर दी थी, लेकिन एक अगली खबर है, और वो पहले भी इस पे बात होती रही है कि सितंबर के अंदर जो है वो बहुत कुछ होने जा रहा है। फैसला कुन महीना ये, यानी एक तो इसके अंदर ये जो जज भी आइन कानून के साथ वफादार है, पाकिस्तानी कौम के साथ वफादार है, वो आले शरीफ के साथ वफादार नहीं है, वो ताकतवर हलकों के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम के साथ अगर खड़ा नहीं है तो उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। या तो इज्तमाई तौर पर ये जजेस खड़े हो जाएंगे, अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, या फिर ये मामला दफन हो जाएगा और बहुत कुछ होगा। अब अगला जो जुडिशियल पैकेज है ये क्या है? अच्छा, जुडिशियल पैकेज के अंदर हमने सिर्फ काजी फायद ईसा जो है उनकी एक्सटेंशन को तो डिस्कस किया है, एक्सटेंशन भी हो सकती है, अभी भी वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। अयाज सादक भी ये बात कर रहे हैं, और नून लीग के जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी ये बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी हो सकती है, और उसके लिए PTI के जिन लोगों को नोटिफाई नहीं किया गया उनको अगवा किया जा सकता है। यही वजह है ना, यानी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का
یعنی اس کے ہوتے ہوئے اغوا ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں اخبار نہیں پڑھتا، میں ٹی وی نہیں دیکھتا، اور جب کوئی معاملے پہ اس نے ایکشن لینا وہ کہتا ہے اخبار میں یہ آیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ، ویسے وہ دیکھتا بھی ہے، جس پہ اندھا ہونا ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، جس پہ اس نے یعنی وہ کہتے ہیں نا بہرا ہونا ہوتا ہے وہ بہرا ہو جاتا ہے۔ عجیب قاضی ہے بہرحال۔ اب جو ہے بہرحال یہ جو جسٹس جہانگیری کا معاملہ ہے، اس پہ قاضی صاحب پر بڑے سوالات ہیں، اور اس وقت قاضی صاحب پر اس حوالے سے یہ مشکل ہے کہ سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ رہی صحیح کسر بھی جو قاضی صاحب کے چیف جسٹس کی حیثیت سے وہ اس کے اندر نکال دی گئی ہے۔ اتنا اوپن اینڈ شٹ اس طرح ان ججز کے خلاف ہو رہا ہے اور قاضی خاموش ہے۔ بینیفیشری نہ ہو تو کون ایسے خاموش ہو بھائی؟ یہ وہ سوال ہے جو ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پیچھا کرتا رہے گا۔ بھائی عمران خان سے آپ کی نفرت، بغض، عداوت ہو سکتی ہے، کم از کم آپ ایک عہدے پہ تو ہیں، اس کو تو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ ان کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے۔ اچھا اب جو وہ جوڈیشل پیکج ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ کو علم ہے بہت ساری آئینی درخواستیں آتی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، جن کو انصاف نہیں ملتا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ آ رہے ہیں۔ جتنے اغوا ہوئے آپ نے دیکھا، آذر مشوانی ان کے بھائی ابھی تک جو ہے وہ اغوا ہیں، یعنی اس پہ ریاست جو ہے اس نے کہا ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ سرکاری ڈالوں میں لوگ جاتے ہیں، وردیاں پہنی ہوتی ہیں، جو بندہ نہیں پروڈیوس کرنا ہوتا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس ادارے سے تھے۔ یعنی یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جوڈیشل پیکج کے اندر جو اگلا پلان اس ستمبر کے اندر ہونے جا رہا ہے، ایک تو یہ کہ عمران خان کا فوجی عدالت کے اندر مقدمہ جو ہے وہ ٹرائل شروع ہوگا۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو بڑے کی عام نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں۔ یہ اسی ستمبر کے اندر جو ہے اس طرف ڈیولپمنٹ ہونی ہے۔ اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا الٹا اثر پڑے گا، الٹا، اور وہ ہونا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کام بھی ہوگا۔ لیکن جو اصل جوڈیشل پیکج ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب سے 6 ججز نے خط لکھا ہے، 7واں جج اس نے بھی تقریباً ان کو انڈورس کیا ہے۔ اب ایک طرف عامر فاروق اکیلا ہے۔ عامر فاروق کے حوالے سے اب کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ بہرحال وہ ایک اکیلا کسی کا نمائندہ ہے، وہ آئین قانون عوام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جو کر سکتا ہے ان کے لیے کر رہا ہے۔ اب جو باقی ججز ہیں وہ اس وقت کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے جوڈیشل پیکج کے اندر بنیادی طور پہ یہ جو اگلی قانون سازی آ رہی ہے وہ یہ کہ چونکہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ یا باقی جو صوبوں کے ججز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے صوبے سے، جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں کا جج پنجاب ہائی کورٹ میں ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، پنجاب ہائی کورٹ کا باقی صوبوں کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو سکتی جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی سیم پوزیشن ہے، کوئی لاہور ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی kورٹ میں جج نہیں آ سکتا، جہاں بھرتی اسلام آباد کی ہوئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا کسی اور طرف نہیں جا سکتا۔ اب اس جوڈیشل پیکج کے تحت وہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان کو روٹیٹ کرنے کا قانون آ رہا ہے، شکیں آ رہی ہیں، جس کے مطابق اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6-7 ججز کو تتر بتر کر دیا جائے گا۔ یہاں پہ عامر فاروق کے ہم خیال ججز مختلف ہائی کورٹ سے کیے جا سکیں گے، اور جو جج جہاں پہ سخت ٹف ٹائم دے گا اس کو کہیں دور دراز پھینک دیا جائے گا کسی اور ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس پر اب اس کو مطالبہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا وکلاء کا بڑا پرانا مطالبہ ہے، اس حوالے سے یہ قانون سازی ہوگی۔ تو اگر ایسا کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جیت جاتے ہیں، پھر ان کے سارے جو روڑے ہیں راستے کے وہ ہٹ جائیں گے۔ جو تعداد ہے وہ اسلام آباد سپریم کورٹ کے ججز کی بڑھا لیں گے، اور وہاں پہ بھی جو منصور علی شاہ یا عطر من اللہ ہے ان کو وہ ٹف ٹائم دیں گے، مینج کر لیں گے، اپنی مرضی کے ٹاؤٹ جو ہے وہ اوپر لے آئیں گے جن کو وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے، لہذا یہ جو اگلا پلان بھی ہے یہ اور بھی سخت ہوگا۔ اب یہ سارے جو پلان ہیں عمران خان کی رہائی اور یہ جو سارے ججز آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو پلان بھی کس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا ناکام ہو سکتا ہے۔ ایک ہی صورت میں ناکام ہو سکتا ہے کہ لاکھوں لوگ
सड़कों पर पुरअमन जमहूरी आईनी हकूक के लिए इसके खिलाफ निकल आए, जो कि इस वक्त तक जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसके अंदर नाकाम है। ना कोई तलबा तहरीक मुनज़्ज़म तरीके से चलने पा रही है, ना तहरीक इंसाफ उस तरह आवाम को निकालने में कामयाब हुई है। एक आध जलसा अगर हो भी जाएगा तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा जब तक लाखों लोग जिस तरह वोट देने के लिए इमरान खान को निकले हैं, तो इमरान खान की रिहाई और इस तरह के जुडिशियल पैकेज और जजेस और जुडिशरी की आज़ादी, उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अवाम लाखों की तादाद में निकले। महंगाई और तमाम मसाइल का हल भी अल्टीमेटली यही है। बांग्लादेश मॉडल की जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ इस मॉडल की बात अगर नहीं होगी, अगर लोग नहीं निकलेंगे पुरअमन जमहूरी आईनी तरीके से, तो भाई इसका कोई हल नहीं है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट जो चाहेंगे वो करते जाएंगे। इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर भी रखेंगे, फिर हम आपको झूठी तसल्लियां ही देते रह जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।